स्टूडेंट, पावर पॉइंट की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज से हम लोग पावर पॉइंट की क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों। पावर पॉइंट क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पावर पॉइंट की इंट्रो क्लास आज है। पावर पॉइंट में कौन सी चीज कहाँ पे होती है, कौन सी बेसिक होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आज हम लोग क्लियर करेंगे। और हम लोग यहाँ से पावर पॉइंट, कुछ बच्चों ने कहा, अभी बैक पेपर में मैंने देखा कि हम लोग, कहने का मतलब पावर पॉइंट खोलते कैसे हैं बच्चों। पहले मेन पॉइंट्स ये होता है। पावर पॉइंट खोलने के कई तरीके हैं। पावर पॉइंट खोलने के कई तरीके हैं, कैसे खोलना है, कैसे कार्य करना है, वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपको हमेशा मैंने बताया है कि विंडो प्लस आर दबाइए। आपकी स्क्रीन पर देखिए रन बॉक्स आता है। रन बॉक्स के अंदर हमें टाइप करना होता है पावर पीएनटी। स्क्रीन पर हमें टाइप करना होता है पावर पीएनटी और हम कर देंगे यहां से ओके। जैसे ओके करेंगे आपकी स्क्रीन पर आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग खोल सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जो कि आप यहां पे आके ऑल प्रोग्राम के अंदर आइएगा, ऐसे यहां पे आपको मिलेगा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक पैकेज मिलेगा। पैकेज आप समझते होंगे कि एक फोल्डर होगा, उस पैकेज के अंदर इतने ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कितने सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं, ये आपको बेसिक में पता होना चाहिए। अभी इन्होंने 2010 में देखिए एक और नया सॉफ्टवेयर जोड़ा है, डिजिटल सर्टिफिकेट, जो कि बीबीए प्रोजेक्ट से बनाया गया है। इसको एक्सेस तो है ही है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर तो है ही है, एक्सेल भी है, पाथ भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्होंने नए नए ऐड कर दिए इस बार। अपलोड सेंटर ऐड कर दिया इन्होंने, पिक्चर मैनेजर ऑलरेडी होता था, नोट भी होता था, आउटलुक तो ऑलरेडी है ही है। पब्लिशर देखिए, इन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो शेयर पॉइंट बक्से पर ऐड किया है, जबकि पावर पॉइंट के तरीके ही ये काम करता है। तो करीबन 15 प्रोग्राम इन्होंने ऐड किए हैं नए, देख लीजिए। तो हमारे जो प्रोग्राम का नाम है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे बच्चों, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा, क्योंकि आपको पता हो जाएगा तो आप कहने का मतलब पावर पॉइंट से जुड़े कोई भी टॉपिक होगा तो आप फिनिश कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। ये एक तरीके का टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, लेकिन जो स्क्रीन पर लिखा होता है उसे हम लोग बोलते हैं, ऑलरेडी पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को फ्लैश होल्डर कहते हैं। जैसे आप लोग कोई फॉर्म देखा करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें लिखा रहता है इंटर द पासवर्ड, इंटर द नेम। तो वो कैसे लिखा होता है, वो भी एक प्रोग्रामिंग करके लिखा जाता है, जबकि ये भी प्रोग्रामिंग करके ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर जो भी चीजें देखिए, ये कह रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो यहाँ हमको क्लिक करने के लिए कह रहा है। तो ये एक तरीके का जो होल्डर नाम है होता है, प्लेस होल्डर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पहले से मैसेज लिखा हो और उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो कहने का मतलब है वो गायब हो जाएगा जैसे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर हम अपना डेटा डाल सकते हैं। ये आपका पूरा पेज होता है, आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं स्लाइड। जो ना कि वर्ड नहीं है ना ही एक्सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे ये पैन होता है एक अलग से, इसको बोलते हैं स्लाइड पैन। ये जो अलग से खुल के आता है, एक जी स्लाइड पैन होता है, यहाँ पे ढेर सारी स्लाइड 1 बाई 1 करके यहाँ पे सेट होती चली जाती है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ बटनें दिख रही हैं, ये आप देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन कंट्रोल बटन। ये एप्लीकेशन को कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब आप समझते होंगे, कहने का मतलब इसका ये होता है कि आप इससे मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इससे बड़ा कर सकते हैं, आप इससे काट सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये कंट्रोलिंग करना ही होता है कि किसी चीज को बड़ा करना, छोटा करना, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, तो वो कंट्रोल करना ही होता है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पास स्क्रीन के इस कोने में देखिए एक पावर पॉइंट का बटन बना हुआ है पी जैसे, और ये एरिया जो आपको दिख रहा होगा इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ये पेपर में पूछा जाता है कि टाइटल बार पट्टी के जस्ट लेफ्ट में कौन सा टूल बार होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्विक एक्सेस टूल बार होता है। सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, 1 मिनट नाम बताइए।
नाम बताइए अपना। दीपक पांडे। बताइए प्रोग्राम का नाम जो ऊपर दिखाता है उस पट्टी का क्या नाम है? टाइटल बार। टाइटल बार में आपको क्या क्या दिखता है? टाइटल बार में आपको क्या क्या दिखता है ऊपर? कहने का मतलब प्रोग्राम का नाम दिखता है और सॉफ्टवेयर का नाम, मतलब जो बना के सेव करते हैं। एक यूजर का नाम और एक प्रोग्राम का नाम। यहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन लिख के जो फाइल ऑटोमेटिक सेव होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। ये बहुविकल्पी कलम बहुत ज्यादा बनता है कि जो फाइल ऑटोमेटिक सेव होती है वो किस नाम से सेव होती है? प्रेजेंटेशन के नाम से। ये देखिए ऊपर लिखा भी है, जहां पे अगर बदलाव होता तो अपना नाम आ जाता है। और ये क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम दिखाते हैं ये लोग। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए और चीज देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। ये आपका होता है पावर पॉइंट के मेनू बार, इसे हम लोग कहते हैं। ये अलग से जो खुल के आता है इसे हम लोग टूल्स बोलते हैं। ये मत सोचिए कि मेनू होता। कुछ बच्चों ने कहा फॉर्मेटिंग एक टूल्स होता, ओ सॉरी मेनू होता। नहीं, ये गलत बात है। ये केवल टूल्स होता है। ऊपर लिखा भी रहता है, देखिए ना, ड्राइंग टूल्स। तो एक डिजाइनिंग करने का टूल्स होता है कि मतलब ये जो भी शेप्स अपने आप पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर बनाएंगे, वो कहने का मतलब है उसके अंदर डिजाइनिंग करने का काम करेंगे। तो देख लीजिए आपके पास नंबर ऑफ मेनू कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मेनू कैलकुलेट आप कर सकते हैं। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजेक्शन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है। इतने मेनू होते हैं। आपसे क्वेश्चन मिलेगा तो आप 10 मेनू बताएंगे। 9 मेनू नहीं है, बहुत कुछ मेनू एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं इस बार। इसके बाद जी नीचे आप लोगों को नहीं बताया जाता है कि ये क्या चीजें होती है। ये एक ग्रुप होता है बच्चों। फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। आपसे ये भी पूछा जाता है कितने ग्रुप होते हैं, और इनके एक ग्रुप आपसे पूछ लिया गया क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत कौन सी कमांड आती है, या पूछ लिया गया कि किस बोल्ड कमांड किसके अंतर्गत आती है, क्लिपबोर्ड या फॉन्ट या पैराग्राफ या ड्राइंग या एडिटिंग। तो आपको बताना होगा कि वो सारा कुछ फॉन्ट के अंडर में आता है। तो बहुविकल्प के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ट्रिपल सी वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पावर पॉइंट से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमेशा पावर पॉइंट से। ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद बेसिक क्या है आपका, यहाँ पे मैं दिखा दूं। देखिए अगर आपको कुछ चीजें अभी हाईलाइट नहीं कर रहे, मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। व्यू टैब के अंदर आइए। आपको रूलर नहीं मिल रहा, ग्रिड लाइन नहीं दिख रही, गाइडलाइन देखिए दिख रही है। मैं कुछ चीजें आपको ओपनली दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे ग्रिड होती हैं। ग्रिड मतलब लाइनें होती हैं। ये एक सेटिंग्स होती है। ये आपका गाइडलाइन होती है कि आप कहां से कहां तक का डेटा बनाएंगे। यहां से यहां तक बनाना चाहते, फिर यहां से यहां तक बनाएंगे, कितने पार्ट्स में आप डेटा बनाएंगे, उसके लिए जो होता है। आपका जो कौन सा रूलर होता है, इस रूलर के बारे में आप बता पाएंगे? इसे कौन सा रूलर बोलते हैं? कोई आइडिया है किसी को? मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। वर्टिकल या हॉरिजेंटल, जिसको मैंने लाइन किया, वर्टिकल, इसे क्या बोलते हैं? इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसे वर्टिकल बोलते हैं बच्चों। याद रखिएगा, इसे वर्टिकल बोलते हैं, इसे वर्टिकल बोलते हैं, इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं। याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। हाँ देखिए नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है मुझको, जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। इसे नोट्स बोलते हैं। अगर आप किसी स्लाइड के बारे में कुछ ने आपने स्लाइड बनाई, उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी XYZ आप लिखना चाहते हैं, तो आपको क्लिक टू ऐड नोट्स पर क्लिक करके आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए ये नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये मैंने आपको एक्सेल वगैरह में पढ़ाया था। इसको आप लोग बोलते हैं पावर पॉइंट जूम स्लाइडर। आपका मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है पावर पॉइंट में, ये भी आइडिया ले लीजिए कितना होता है। आप इस पर क्लिक करिए और चेक करिए मैक्सिमम कितना है। देखिए 400 है और मिनिमम कितना है, 10 है, जबकि वही सब कुछ है इन्होंने रखा। जी यहाँ पे छोटी छोटी बटन होती हैं, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो, नॉर्मल, 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें बहुत बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको जो जूम स्लाइडर होता है उसके बगल में कौन कौन से बटनें होती हैं। नॉर्मल होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, स्लाइड सॉर्ट होता है और स्लाइड शो होता है। इतनी चीजें आपके पास होती है। एक रीडिंग का ऑप्शन होता है। और किसी को आपको क्वेश्चंस करना हो तो कर सकते हो अब इसके बाद, ठीक है। मैंने सारी चीजें अधिक से अधिक बता दी। ये बेसिक बातें हैं पावर पॉइंट्स की। आप बहुत ढेर सारी स्लाइड इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप स्लाइड को थोड़ा छोटा करिए और आप कंट्रोल के साथ M दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर देखिएगा बहुत ढेर सारे पेजेस इंसर्ट हो जाएंगे। तो जब हम इस पे कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज हम
नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज फिलहाल इंट्रो क्लास थी इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों मिलते हैं।